जय भोले बाबा मेरे सभी मित्रों को। भोलेनाथ जी की पूजा कर दी है और आज करेंगे यहाँ पे मरम्मत। जो मैं आपको बता रहा था कि दूध मतलब यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है तो इस यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है ऐसा, तो उसके लिए एक साइड में नहर बनाएंगे तो वो आपको दिखाएंगे। और गर्मी का सीज़न फुल हो गया है शुरू, और खेत भी के खेतों का माहौल भी हरा भरा ख़त्म हो गया है, सूखा है। और आम भी हो ही गए हैं छोटे छोटे, पर अभी चटनी के लायक नहीं हुए हैं। जब हो जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। और आजकल जो रुत है वो भी चेंज हो रही है, यानी कि सर्दी से गर्मी शुरू हो रही है और हो गई है। और दूसरा पतझड़, तो आजकल पत्ते बहुत हो रखे हैं। यहाँ पे तो मैंने झाड़ू मार रखा है, नीचे भी मारूंगा, तो दिखाते हैं आपको। सदा बसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तो भोले बाबा जी के दर्शन के बाद दिखाएंगे आपको आसपास का माहौल। और आजकल पतझड़ भी हो रखा है, तो यहाँ पे जल्दी पत्ते हो जा रहे हैं आजकल डेली। तो डेली योगा हो रहा है मेरा, आपको पता है। झाड़ू मारने से हाथ पाँव कमर गर्दन आँखें हर चीज़ का एक्सरसाइज होता है, हर चीज़ का। तो अगर झाड़ू 15 मिनट मारेंगे तो आपको योगा जिम करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बैक कैमरे से माहौल ये देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आज पतझड़ हो रखा है आजकल। और ये देखिए एक एक डेढ़ दो दो दिन में इतना हो जा रहा है, पर ठीक है, बढ़िया है, एक्सरसाइज भी हो जाती है। और पानी देखिए, पानी इतना सा रह गया है, आगे जो नहर है वो इतनी सूख गई है। और थोड़ा क्या है कि जो हमारी ये नहर है इसमें कूड़ा करकट गिर जाता है उस वजह से भी। तो आज अगर टाइम लगे तो आज ही जाएंगे, नहीं तो कल जाएंगे। तो अब दिखाते हैं आपको आगे का माहौल। ये देखिए पानी कम होने के कारण ये सब हो गया है। नहर में पानी कम है और कुछ जंगली जानवर भी बहुत हैं, तो सभी कूल में गिर जाता है कूड़ा करकट, क्योंकि 1.5-2 किलोमीटर है। और जो मैं आपको हरे भरे खेत दिखा रहा था वो अब देखिए अब ऐसे सूखे हैं। तो आजकल इन पे गाय चराने के लिए सही है। आजकल हमें जंगल नहीं जाना पड़ रहा है, और आजकल अच्छा भी नहीं है क्योंकि धूप लगती है। वो कैसे वैसे तो पेड़ हैं पर फिर भी धूप तो लगेगी। तो ये है कि सर्दी में मज़ा आता है वहाँ जाने में, दूर दूर जाने में तो दूर जाते हैं। आजकल नज़दीक में है तो आजकल खेत हैं। टाइम हो रहा है 7 बजे, सूर्यदेव भी आ चुके हैं। तो अब गेहूं के बाद कैंसर रोग का सूखा पड़ गया है, ये देखिए। इसके बाद फिर 1-2 महीने में फिर धान से फिर ऐसे हरा भरा होगा, फिर वैसे बारिश होगी और कोहरा वगैरह सब चीज़ होंगी। यहाँ सड़कों पे आम पड़े होंगे। अभी तो लग रहा है कि एक आम एक खाने को मिल जाए, पर उस समय तो ऐसा होता है कि पड़े रहते हैं, कोई उठाता ही नहीं है। तो ये भी बहुत जल्दी हरा भरा हो जाएगा। जब हरा भरा होता है यहाँ से कैमरा पे वो क्लियर आता है। तो दोस्तों करते हैं हम काम शुरू। टाइम हो गया है 10:17। तो मैं रोटी खा के सतपुली भी गया था, तो अभी आ रहा हूँ। और सामान में नहीं रखा है, देखिए दिखाते हैं आपको। जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे यहाँ पे लोग दूध चढ़ाते हैं, तो उसकी निकासी नहीं है। तो जो मुझे साफ खाली करना पड़ता है, लोटे में भर के फूलों पे डालना पड़ता है। और कई दिन मैं नहीं होता हूँ तो उस चीज़ की दिक्कत है। तो यहाँ पे जमा नहीं होना चाहिए, उसकी निकासी बनाएंगे। तो बताता हूँ मैं आपको कि जब यहाँ पे दूध चढ़ाते तो दूध की निकासी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे हल्की सी सीमेंट की बाउंड्री बना देंगे, ताकि यहाँ से दूध चढ़ेगा वो नीचे यहाँ आएगा, और यहाँ से इसको देंगे गहराई, नाली देंगे, और यहाँ बना देंगे खड्डा। तो उसके लिए कुदाल सब्बल सब कुछ ला रखा है। और इधर मसाला भी बन रखा है, अगर ज़रूरत पड़ेगी कहीं कहीं पे ज़रूरत तो पड़ेगी तो उसके लिए। और वाइट सीमेंट ला रखे बाउंड्री के लिए, जो मैं बता रहा था आपको यहाँ के लिए। 12:18। तो मेरा 70-80% काम हो गया। देखिए यहाँ पे बाउंड्री बना लिए। जो हम दूध चढ़ाएंगे वो यहाँ से यहाँ पे गिरेगा, तो यहाँ से वो इधर नहीं आएगा, वो नीचे चला जाएगा। तो मैं आपको बैक करके, तो पहले यहाँ जाता था और यहीं इकट्ठा होता रहता था। तो अब मैंने यहाँ पे बाउंड्री बना दिया ताकि दूध यहाँ से सीधा यहाँ पे गिरे। और यहाँ से ये देखिए मैंने सीमेंट का घोल पहले इसको तोड़ा, उसके जो गीला किया ताकि सीमेंट का घोल पकड़ जाए, और सीमेंट का घोल लगा रखा है। तो इसमें क्या है, मुलायम है, इसमें पानी या दूध जो भी है वो सीधा जाएगा। और तब आगे करेंगे यहाँ पे खड्डा।
और अब लगे 10-15 मिनट का टाइम, काम 90% हो गया है, तो अब रह गया पेंटिंग का काम। तो ये जो पत्थर है तो यहाँ पे पेंट करेंगे, नीला पेंट। वैसे ठीक है, लेकिन इसको 2-3 महीने में करना पड़ता है। बस छोटा सा डिब्बा लगता है भोलेनाथ के, उसमें कहीं भी या किसी भी अच्छे काम में ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये जितना भी हुआ है मुझे लग रहा है 120 रुपये का है, और मैं चाहता था इससे भी आधे में कर सकता था, पर अब आगे जाके चीज़ें समझ में आ गई हैं। इतनी सीमेंट लाने की ज़रूरत थी, 2-3 किलो, आधे किलो में भी बहुत था। वाइट सीमेंट भी लाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लास्ट में इसमें नीला पेंट ही करना है, तो उसको भी लाने की ज़रूरत थी। तो कुछ खर्चे ऐसे हो गए, मैं सोचा 4-5 रुपये खर्चा आएगा, लेकिन 50-60 रुपये का खर्चा था। तो अब रहेगा इसमें पेंटिंग का काम, वो करेंगे शाम को, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया, 1 बज गई है, खाने के लिए जाना है। क्योंकि यहाँ से जब दूध चढ़ाएंगे तो दूध यहाँ से अब यहाँ को नहीं आएगा, यहाँ इकट्ठा नहीं होगा। अब ये बाउंड्री बन गई है, फिर भी अगर आ जाएगा, ज़्यादा रहेगा तो फिर भी मैंने यहीं से नहर बना दी इधर के लिए। तो इसमें सीमेंट का घोल डाल रखा है, पानी रुकेगा नहीं, सीधा आगे बढ़ता रहेगा। और बाकी काम रह गया है पेंटिंग का, तो इसमें नीला पेंट लगाना है, लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो शाम को मैं जल्दी आऊँगा, उस समय लगा दूँगा। तो छोटा सा ही डिब्बा लगता है, बहुत कम खर्चा आता है, अच्छी चीज़ों मैंने आपको बताया था। खाने के लिए, क्योंकि 1 बज गई है और थोड़ा सा काम रह गया है, और उस काम के लिए टाइम भी चाहिए। और अभी यहाँ पे सीमेंट का काम हो रखा है, तो उसको फुर्सत में करेंगे शाम को, लेकिन करेंगे आज ही। और अब चलेंगे खाने के लिए। और आपको पता ही है, अब सर्दियों में हम दिन में रोटी बनाते हैं, आप दाल चावल बनाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ घर की चीज़ है। उसके बाद सो जाओ पंखा चला के। और मेरे तो दरवाज़ा खिड़की अंधेरा करके सोने की आदत है। जब अंधेरा रहता है दिन में और पंखा चला दो, तब मेरे को बड़ा मज़ा आता है दिन में सोने का। सबसे कहूँगा कि धर्म से जुड़े रहें, चाहे वो जानवरों के लिए, चाहे इंसानों के लिए, मंदिर या कोई भी चीज़ के लिए, आपको सुकून मिलेगा। कहीं ना कहीं भगवान आपको सुकून देगा, और कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में मज़े देगा। जैसे कि हम शादी में जाते हैं, घूमने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, आपने कुछ लोग देखे होंगे वो समझ में नहीं आता है, बस वो टाइम काट रहे होते हैं। तो अगर आपके अंदर भक्ति है तो ऑटोमेटिक आपको हर जगह मज़ा आएगा, हर जगह मज़ा आएगा आपको। तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, और इस चीज़ में कभी भी पैसे ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। आप भंडारा ही करा लो कहीं भी, 4-5 हज़ार रुपये में भंडारा हो जाता है, और उससे कम में भी हो जाता है, 1200-1500 में भी हो जाता है, इससे कम में भी हो जाता है। तो बताइए, जब भंडारा हो सकता है तो छोटी चीज़ें हो सकती हैं। तो जिस चीज़ में मैं सोच रहा था 500 रुपये खर्चे, इसमें तो 50 रुपये या 100 रुपये का खर्चा था। तो ये चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये चीज़ और बता देता हूँ, जो मैं काफ़ी टाइम से बताना चाह रहा था, पर मैं बता नहीं पाया, क्योंकि कभी कभी पॉइंट निकल जाते हैं दिमाग से। तो सोचा था कि हाँ, ये पॉइंट भी बोलना है। तो देखिए, पंदेरा है, कहीं भी आपके गांव में पंदेरा, पहाड़ में तो हर जगह है। तो आपने कभी इसके ऊपर पाँव रख के नहीं चाहना है, क्योंकि हम इसकी पूजा होती है। जब आप जो शादीशुदा हैं, उन्होंने अपने गाँव में ये पंदेरे की पूजा ज़रूर की होगी, लड्डू चढ़ाया होगा, धूप बत्ती वगैरह की होगी। उस दिन आपने इसको देवता माना है, तो हमेशा आपने देवता माना है। आदर संस्कार हमेशा एक तरह होना चाहिए। ये नहीं अब बात चली गई है, शादी हो गई है, तो आप देखिए, कहीं भी देखिए, लोग इसके ऊपर ही पाँव रख के चलते रहते हैं हर जगह। तो ऐसा नहीं करना है, प्यार मोहब्बत हमेशा एक तरह रखना है। मैं आपको एक कारण, जैसे कि कई लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि यार, हम तो ऐसी जगह नहीं है जहाँ मदद कर सकते हैं। तो आपने देखा है कि गवर्नमेंट ऑनलाइन पैसे लेती है या कई चीज़ें करती हैं। तो जैसे आप किसी भी गांव में या किसी भी जगह से हैं, आपको लगता है दिमाग में किसी मंदिर की जगह या कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो जो आपका कोई दोस्त होगा तो आप उससे करवा सकते हैं। जैसे ये मंदिर है, कोई मंदिर है, आपको लगता है चूना करना है तो 500 रुपये खर्च आएगा। तो दिमाग में पॉइंट ये भी आता है कि कहीं यार 700 भेजूँ, ज़्यादा ना हो जाए। अगर 100-200 रुपये बच भी गई तो उसमें अगला बंदा कोई करोड़पति नहीं बनेगा। और दूसरी सोच हमारी या इंसानों की ये होती है कि मैं इसको पैसे दूंगा, ये चूना ये करेगा, या मरम्मत ये करेगा, कोई भी ये करेगा, भगवान तो इसके लिए करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, गुरु गोविंद दो खड़े कह के लोग पे, तो भगवान सब देख रहा है कि देने वाला कौन है। बस ये मत सोचिए आप। 4:16 हो गए हैं, निकल गए हम पेंट वगैरह लेके, और पूरी भी 2-3 बार उठाने आया मुझे, तो मैं जानबूझ के नहीं उठाया, दरवाजे पे आवाज़ करा था कि सोना था। अभी मेरे पीछे पड़ा है, भौंक रहा है मेरे पे, चल चलते हैं पेंट करने, बुरी को भी ले जाएंगे। चल बुरी, चलो। तो दोस्तों, पेंट भी हो गया है, देखिए आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। पत्थर पे पूरा पेंट भी हो गया है नीला, और इतना छोटा सा पेंट है ये,
इसमें थोड़ा तारपिन मिला है और आधा नेक्स्ट टाइम के लिए बच गया है। तो 1 महीने बाद दोबारा करेंगे, 15-20 मिनट लगते हैं बस। और सामने वाले पत्थरों पे जो किनारे किनारे पत्थर हैं जिनका नीला कलर था उन पर नीला दोबारा कर दिया है, ये देखिए। और अभी यहाँ पे मूर्ति नहीं रख पाएंगे आज, क्योंकि अभी पेंट कर रखा है हमने सारे भगवान जी को यहाँ रखा है। अभी आसपास का नज़ारा देखिए कुछ ऐसा है। शाम के बज गए हैं 5:13। भूरी सो रखा है, इंतज़ार कर रहा है मेरा। बाकी लोग भी निकल गए हैं घूमने के लिए। ये देखिए टीटू भाई भी और छोटू भाई ये भी निकल गए हैं घूमने के लिए, पूजा करने के लिए। अब आराम से यहाँ पे बैठेंगे, तब भोलेनाथ जी की पूजा होगी। पहले ऐसे ही बैठते थे, तो मेरे दिमाग में ये भी आया थोड़ा थोड़ा करके, तो ये भी लाया गया मैं। ये भी अच्छी चीज़ है। ये देखिए शाम को लोग गाय दोबारा छोड़ देते हैं फिर खेतों में चरने के लिए। आजकल गाय के भी मज़े हैं और लोगों के मज़े हैं कि गाय को देखभाल नहीं करनी पड़ रही है, बस छोड़ दो ऐसे, अपने आप पेट भर के यहाँ से पानी खा के घर आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे काम शुरू किया था तब भी मैं सतपुली से आया था। अभी काम ख़त्म हो रहा है तो अभी भी सतपुली जा रहा हूँ। तो ऐसा भी कभी कभी होता है और सही है, हमारा तो काम ही है, सही है। और तो आप तो लेते अलविदा। जय भोले बाबा, जय शंभू 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 महादेवा, शंभू शंभू शंभू।